498 के केस में अगर एफआईआर देरी से कराई गई है और वो बहुत कम टाइम की भी देरी है तो वो केस कंसिडरेबल नहीं माना जाएगा। सिर्फ एफआईआर देर से क्यों कराई, ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। और मैं अपने वीडियोस में पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मर्डर और रेप तक के केसेस के अंदर सिर्फ अपने घर से या जो भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहां से लेकर और जो पुलिस स्टेशन की दूरी है वहां तक भी अगर आपने जाने में देर की है तो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इस तरह के केसेस को कई बार खारिज किया है। पर आप लोगों को इस बात पे विश्वास क्यों करना था और करिए भी? उसका रीज़न ये है कि आपको सिर्फ अफवाहों और कथाओं पर ज़्यादा विश्वास है कि किसी ने कह दिया आपको उतना काफ़ी है। लॉ तो आपको समझना ही नहीं है। बुरा लग रहा होगा सुनने पर यही हकीकत है, इसीलिए ये झूठे केसेस आप लोग फेस करते हैं। मगर इस जजमेंट से हो सकता है कि मैं काफ़ी लोगों की इस बात में अब विश्वसनीयता, जागरूकता शुरू कर दूं, अब वो इस बात को फॉलो करना शुरू करें। इसीलिए दोस्तों हम एजुकेटेड करने की पूरी कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के थ्रू और हमारे जर्नल्स और कोर्सेज के थ्रू, जिनके अंदर काफ़ी डिटेल में हम लोग आपको सब कानूनी डेबिटी बताते हैं। और उन जर्नल्स के थ्रू हम जो आपको ट्रेनिंग्स और टीचिंग देते हैं उससे काफ़ी लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको अपने केसेस में बहुत रेमेडीज मिली है और वो बहुत तेज़ी से अपने केसेस से बाहर आ रहे हैं या आ चुके हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लेके और आप अपॉइंटमेंट बुक करा के और फिर आपको उसी टाइम पर फ़ोन आएगा जो टाइम आपको दिया गया। दोस्तों देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर कैसे गया। 498 में पत्नी जो है वो एक ट्रायल कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देती है अपने पति के खिलाफ, जैसा कि आप लोगों ने ये खिलाफ भी रखा है। अब पति को लगता है कि इसके अंदर सारी ही बातें वैसे भी मनगढ़ंत है, झूठी है, जैसे आपकी केसेस में होता है। और इसी तरह से आप लोग तो ट्रायल पेश करते रहते हैं। इस पति ने समझदारी दिखाई, ये उठा के पूरे केस को क्वैश करानी दी है दिल्ली हाई कोर्ट लेके गई। जब दिल्ली हाई कोर्ट लेके गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैक्ट जिस तरह से पति ने प्रेजेंट किए थे उनको कंसिडर किया कि देखिए, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एविडेंसेस नहीं है इस केस के अंदर, और जितनी भी बातें कही गई हैं वो मनगढ़ंत है। और सबसे खतरनाक चीज़ जो है, जो 498 के झूठे केसेस को झूठा होने के लिए सफिशिएंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि गलत रिश्तेदारों को इसमें इम्प्लीकेट किया जाता है। इन केसेस के अंदर उनका एम्पावरमेंट ज़रूर दिखाया जाता है और सिर्फ कहानियों के आधार पर, यानी झूठे केसेस की कहानियों का कोई वैल्यू नहीं है अगर वहाँ पर प्रॉपर एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं दिए गए। इस सूरत में बाकायदा माननीय हाई कोर्ट ने इसको आधार तो माना ही माना, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कही वो ये कही कि देखिए मैडम, ये तो ठीक है कि आपने ये सब किया, पर आपने एफआईआर इतनी देर क्यों करती कराने। तो पत्नी का ये यहाँ पर वर्डिक्ट था कि भाई हम तो सेटलमेंट की पूरी कोशिश कर रहे थे। 4 महीने तक हम पति और ससुराल वालों को समझाने मनाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की डिमांड्स वगैरह ये सब चीज़ें मत कीजिए और हमसे बाकायदा सेटलमेंट करके वापस से हम लोग इसको शुरू करते हैं। पर इस तरह का कोई एविडेंस पत्नी ने माननीय हाईकोर्ट के सामने नहीं दिया और पति ने यहाँ पर पत्नी के खिलाफ काफ़ी सबूत दिए थे जिसमें क्रूअल्टी पति और उसके घर वालों पर हो रही थी। और ये तो सबसे बड़ी क्रूअल्टी थी कि उन रिश्तेदारों को बाकायदा इसके अंदर जोड़ लिया गया जो रिश्तेदार कहीं दूर दूर तक उनके शेयर होल्डर से रिलेशन रखते ही नहीं थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिस जस्टिफिकेशन को कोर्ट बार बार पत्नी से मांग रहा था, एफआईआर लेट क्यों हुई, एफआईआर क्यों लेट हुई, पत्नी ने थी कोर्ट के सामने ये बात रखी थी। इस चीज़ को बाकायदा माननीय हाई कोर्ट ने कंसिडर करते हुए कहा कि अगर एफआईआर करने में देर हुई है तो फिर हम इन सब रीजंस को भी साथ में जोड़ेंगे। और ये रीज़न मानते हुए बाकायदा उन्होंने पत्नी का ये केस खारिज कर दिया और ड्राइव बुक को हिदायत दी कि कम से कम फैक्ट्स और फिगर्स को तो देखिए, कम से कम समझिए तो सही कि केस बनता भी है या नहीं। सिर्फ ट्रायल चलाने से मतलब है और आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो न्याय के हक में पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप न्याय पसंद करती है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि अन्याय को मिटाया जा सके। थैंक यू।